हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो फ्रेंड्स, हमारा चल रहा है फ्री ऑनलाइन ब्यूटिशियन कोर्स, जिसमें बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से हम पूरा ये ब्यूटिशियन कोर्स आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो था हमारा वो थ्रेडिंग होता है। सबसे स्टार्टिंग में ही थ्रेडिंग की हम प्रैक्टिस करते हैं। अभी तक मैं काफ़ी सारी क्लासेस जो है थ्रेडिंग की भी शेयर कर चुकी हूँ, काफ़ी सारे शॉर्ट्स भी शेयर कर चुकी हूँ। ये फाइनल क्लास है थ्रेडिंग की, जिसमें बहुत ही अच्छी तरीके से मैं सारा समझाऊंगी। इसके बाद 4-5 शॉर्ट्स भी बनाऊंगी, जिनको मैं अपलोड करूंगी। अभी जो है पूरी क्लास बना रही हूँ ये थ्रेडिंग की ही, क्योंकि एक बार ना शॉर्ट्स में तो 30 या 40 सेकेंड्स की ही वीडियो होती है, तो उसमें पूरा समझ में नहीं आता। तो थ्रेडिंग का पूरा सिलेबस जो है पूरा ढंग से कैसे करना है, वो वाला इस वाली वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए। क्योंकि मेरे को मोर देन 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है ब्यूटी लाइन में। मैंने 12th के बाद में ही ब्यूटिशियन का कोर्स कर लिया था 6 मंथ्स का। उसके बाद बहुत सारे सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में जो भी अपग्रेड होता रहता था वो टाइम टू टाइम अटेंड करती रहती थी। बहुत सारी लड़कियों को सिखाया है मैंने। पार्लर मैंने 10-15 साल अपना बहुत सक्सेसफुली रन किया था, लेकिन बाद में कुछ मकान का रिनोवेशन हुआ था, जिसकी वजह से फिर वो मुझे बंद करना पड़ा, और फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब दोबारा मैंने अपना पार्लर को स्टार्ट कर दिया है, तो इसीलिए उसमें हम अब ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी दोनों तरह की क्लासेस अवेलेबल हैं। जब मेरा पार्लर था पहले, उस टाइम पे कम से कम भी तो 25 से 30 लड़कियां, शायद मैं कम बता रही होंगी, ये 25 से 30 लड़कियां, काफ़ी सारी लड़कियां जो है हमसे ब्यूटिशियन का कोर्स सीखा, जो आज बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं, अच्छा खासा। ठीक है, और बहुत कई बार आती है तो दीदी कहती हैं कि दीदी मतलब बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती है कि आपकी वजह से मतलब हम इतना अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं। तो चलो, ये सब बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं, जो अब मेरी तरफ से तो सबको बहुत ही ज़्यादा गॉड सक्सेसफुल बनाए। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं थ्रेडिंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है थ्रेडिंग, अच्छा 1 मिनट, सॉरी। ठीक है, सबसे पहले थ्रेडिंग में हमें क्या क्या सामान चाहिए होते हैं, क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं थ्रेडिंग के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक थ्रेड चाहिए होता है हमें। ये 40 नंबर का धागा है, इस तरीके से। ये वैनिटी कंपनी का है, अलग अलग कंपनीज के आते हैं। 40 नंबर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, ये 40 नंबर का धागा है, इसके ऊपर 30 रुपीज़ लिखा हुआ है। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था, अभी शायद 40-50 रुपये का हो गया होगा। ठीक है, लेकिन ये एक ही धागे से हम कितनी, कम से कम 100 लोगों के आईब्रोज हम इजीली इस धागे से बना सकते हैं। ठीक है, वो तभी है जब हमारा धागा बहुत ही स्मूथली रन करेगा। जैसे मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हल्का धागा हमें किस तरीके से चलाना है पहली वाली वीडियोस में। ठीक है, ये हमारा हो गया हल्का धागा हमें कैसे चलाना है। उसके बाद हमें क्या क्या सामान चाहिए होता है अगर हमें किसी की थ्रेडिंग करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये धागा चाहिए। उसके बाद ना हमें इस तरह की ना छोटी कैंची भी चाहिए होती है, जिससे हमें आगे के बाल जो है काटने होते हैं ये। ठीक है, थोड़ी सी शार्प होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए। कई बार छोटी पे अगर हाथ सेट नहीं होता तो फिर ये इस तरह से, ये वाली जैसी है, ये बड़ी वाली भी ले सकते हैं, और या फिर ये इस तरीके की भी है ये। ठीक है, तो जिससे आप, तुम्हें कंफर्टेबल है ना, उससे क्या कहते हैं हम करेंगे, बालों को ऊपर करके और फिर हम काटेंगे। और जब भी हम यहाँ के बाल काटेंगे ना, तो एकदम बहुत ज़्यादा डीप नहीं काटेंगे, बिल्कुल जो है जो ब्रश होता है उससे ऊपर करके, या स्पूली जो होता है उससे ऊपर करके, जितना हमें एक्स्ट्रा लग रहा है वो हम काटेंगे। ठीक है, तो एक कैंची चाहिए होती है आगे से हेयर कटिंग के लिए, बस। और किसी चीज़ में इसका काम नहीं आता है। उसके बाद हमें पाउडर चाहिए होता है, जो सबसे पहले हम पाउडर लगाएंगे कभी भी हमें थ्रेड से बाल निकालने हैं तो। और फिर उसके बाद जब थ्रेड करने के बाद में फिर हम एस्ट्रिंजेंट लोशन लगाएंगे। इस तरह से कॉटन पे लेंगे। ठीक है, इस तरह से लेने के बाद अच्छी तरह से दबाते हुए, और गर्मियाँ है ना तो थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे। ऐसे दबाते हुए हम अपनी आईब्रोज पे लगाएंगे, ताकि कई बार दाने वाने निकल आते हैं, किसी के लाल हो जाते हैं ना, तो एस्ट्रिंजेंट लोशन अगर हम लगाते हैं तो फिर उससे ये बहुत ही सही रहता है। हर्बल एस्ट्रिंजेंट लोशन है ये अयूर कंपनी का भी आता है, पर ये रोज़ा हर्बल केयर है, तो इस तरीके का अच्छा रहता है ये। तो ये हम लगाएंगे। ठीक है, अब जो है जो बेसिक स्टेप्स रहते हैं कि आईब्रोज जो है हमें किस तरीके की बनानी है। देखो, वैसे तो ना जिसका जैसा फेस होता है ना, उसके ऊपर उसकी आईब्रोज की शेप ऑलरेडी बनी होती है, हमें हर हिंट मिल जाता है कि इसकी हम आईब्रोज की शेप कैसी बनी होगी, क्योंकि ऑलरेडी होता है, हमें सिर्फ एक्स्ट्रा निकाल के एक शेप देनी होती है। लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू फेस टाइप मैं बता देती हूँ।
पता है वैसे तो ना बहुत सारी अलग अलग शेप्स होती हैं, राउंड होती है, आर्च होती है, एस शेप होती है, अलग अलग फेस की अलग अलग शेप्स होती हैं आईब्रोज की। लेकिन मेनली ना 2 या 3 ही होती हैं जो बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं, जिनका फायदा है या जिनका समझने का है। तो उसमें जो सबसे पहला जो रहता है ना, जैसे ये राउंड फेस है, मान लो जैसे ना मेरा राउंड फेस है, ये राउंड फेस पे ना राउंड, जैसे ये राउंड फेस है तो इसके ऊपर ये राउंड ही आईब्रोज नहीं चलेंगी, ठीक है, ये राउंड आईब्रोज हो गई। ठीक है, ऐसे गोलाई देते हुए आईब्रोज को, एक मतलब एक तो फेस पहले से ही गोल है, ऊपर से आईब्रो भी गोल ही बना दी, तो वो गोल गोल सा ज्यादा हैवी सा लगेगा फेस, इसलिए वैसी आईब्रोज नहीं देनी हमेशा। जैसे मेरा गोल फेस है तो गोल फेस पे ना आर्क वाली, ये तो राउंड हो गई, वो मिरर इमेज की वजह से हो सकता है उल्टा दिख रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, पर राउंड लिखा है मैंने ये, ठीक है। तो जो अगर राउंड फेस है तो उसके ऊपर ना ऐसी वाली चलेगी, आर्क वाली, ठीक है। आर्क शेप देनी है, मतलब हल्का सा यहाँ से ये उठाते हुए, ये जैसे ये गोला नहीं दिया हुआ, ये आर्क शेप देनी है, ठीक है। और अगर ओवल शेप है, मतलब लंबा लंबाई में है फेस, ओवल शेप है, तो वहां पर हम जो है सॉफ्ट आर्क देंगे, मतलब एकदम गोल भी नहीं करेंगे और एकदम गोल भी नहीं करेंगे और एकदम तीखा वाला आर्क भी नहीं देंगे, हम एक सॉफ्ट आर्क देंगे, इस तरह से सॉफ्ट आर्क देंगे, जो हल्का सा जो है उठाव भी लगे और हल्का सा गोला भी लगे, इस तरीके से रहता है। और मेनली तो ना जैसे जिसकी भी हम आईब्रोज बना रहे हैं उनकी फेस नारियल पानी वाले, तो मेनली तो पता है जिसकी भी हम आईब्रोज बना रहे हैं ना, ऑलरेडी उनकी शेप हमें पता होती है कि किस तरीके से, जैसे मेरी पहले बहुत घनी आईब्रोज थी, लेकिन अब कर करके ना ये थोड़ी कम हो गई हैं। और जब पहले भी, जब मेरी कम भी थी ना, तो मैं क्या करती थी, रात में ना काजल लगा लेती थी, काजल पेंसिल होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसे डार्क डार्क कर लेती थी, तो मुझे उससे लगता है कि थोड़ी सी उससे मेरी हैवी हो गई थी, ठीक है। तो अब जैसे हमें आईब्रोज की शेप देनी है, ठीक है, एक आईब्रो ना हमेशा सामने से बनती है, दूसरी आईब्रो पीछे से बनती है, क्योंकि जिसके बाल ऐसे हैं वो तो सामने से बन जाएगी, और जिसके बाल मतलब एक आईब्रोज पीछे से बनती है। अब इसमें मिरर इमेज पता नहीं कैसे आ रहा होगा, ठीक है? जो मैंने फॉरहेड है, अपर लिप्स वगैरह, अपर लिप्स तो मैं अभी बाद में बताऊंगी, फॉरहेड का मैंने बता ही दिया था कि हमारा फॉरहेड जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पहले हम सेंटर का करेंगे, फिर हम इधर की साइड का करेंगे, फिर हम इधर की साइड का करेंगे, इस तरीके से हम अपने फॉरहेड की थ्रेडिंग करेंगे। उसके बाद आईब्रोज, आईब्रोज में जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो है एकदम यहाँ से आईब्रोज एकदम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी हम बिगिनर्स ही हैं, तो उसके लिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से धागे को ऐसे रखेंगे, ठीक है, ये धागे को रखा और धागे को इस शेप में रखेंगे, ये ऐसे, ठीक है। और फिर उसके बाद जब हम इधर की करेंगे ये वाली, तो धागा ऐसे हो जाएगा हमारा, ठीक है, ऐसे कर कर, मतलब जब हम आईब्रोज बनानी स्टार्ट करेंगे तो यहाँ ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ये 1 2 3 धीरे धीरे करते हुए नीचे आएंगे और धागे को हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर आर्क आ गया, आर्क को हम, मैं इसको डायग्राम पे बनाती हूँ, ठीक है। जैसे ये आईब्रो है हमारी, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये होता है हमारा 90 डिग्री एंगल, यहाँ पर जहाँ पर हमारा आर्क होता है ये होता है 60 डिग्री, और जहाँ पर हमारा ये होता है ये होता है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से हमारी आईब्रोज की शेप रहती है। तो यहाँ से बिल्कुल आगे से हम कभी भी बालों को नहीं निकालेंगे, अगर हमने यहाँ से आगे से बालों को निकाल दिया ना, तो आईब्रोज की हमारी जो है शेप सारी गड़बड़ हो जाएगी स्टार्टिंग में ही, और आईब्रोज हमारी यहाँ से छोटी भी हो सकती है। तो इसलिए आगे का जो 90 डिग्री का ये वाला जो है ना, इसको बालों को नहीं निकालना। उसके बाद आता है आर्क वाला, ये 60 डिग्री, यहाँ से आर्क से हमें कभी भी अपनी आईब्रो को नहीं छेड़ना, यहाँ से बालों को नहीं निकालना। अगर हमने आर्क से बालों को निकाल दिया तो वो उसकी शेप जो हमें आर्क देना है या राउंड देना है, जो भी देना है, वो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। इससे 60 डिग्री पे हमें जो है नहीं देना, बाल नहीं निकालने। उसके बाद आता है 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री पर भी बालों को हम, यहाँ पर ना हमारे छोटे छोटे बाल होते हैं,
जब हम थ्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है कि छोटे छोटे से बाल जो है ना, इसको पूरा अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं हम, लेकिन उसको साफ करते ही, छोटे छोटे बालों को साफ करते ही हमारी आईब्रो छोटी हो जाएगी। इसलिए कभी भी ये गलती नहीं करनी कि यहाँ पर जो छोटे छोटे बाल है उसको नहीं निकालना है, वो एक लेंथ दे रहे होते हैं हमारी आईब्रो को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से ये वाले बालों को छोड़ देना है, इन जगहों पे हमें बालों को नहीं निकालना। अब जो हमें स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब हम आईब्रो को जो स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, धागे को ऐसे रखते हुए। ये बाल निकाला, 1 2 3 4 5 तक आएगा हमारा ये। उसके बाद धागे को टेढ़ा करेंगे आर्क को बचाते हुए, फिर हम 1 2 3 4 5 ऐसे धागे को करते हुए ऊपर से हम आईब्रो को क्लीन कर लेंगे सामने वाली। ये करने के बाद में अब हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर भी आते ही सीधा आईब्रो के अंदर नहीं घुसना, पहले थोड़ा सा पीछे ये रखना है धागे को। ठीक है, धागे को आर्क तक रखना है टेढ़ा करके, और 1 2 3 4 5 यहाँ तक हल्का हल्का करके आ जाएंगे। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर आईब्रोज की शेप करनी है। जब हम यहाँ पर आईब्रोज की शेप करेंगे ना, तो ये जो सबसे आगे वाला है, यहाँ पर ना हमें एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि हमें इसी लय में अपनी पूरी आईब्रो को करना है। तो सबसे पहले ये आर्क तक करना है हमें, पीछे पीछे तक नहीं जाना, पहले आर्क तक हमें जाना है। बहुत अंदर धागा घुसा के आईब्रोज के बालों को बिल्कुल भी नहीं निकालना। जो हमारे एक्स्ट्रा बाल होते हैं वो हमें साफ दिख जाते हैं, स्टार्टिंग में हमें सिर्फ उन्हीं को ही क्लीन करना है। उसके बाद धीरे धीरे करके हमें एक गाइडलाइन मिल जाएगी जो हमें यहाँ तक बनाना है। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया, हल्का हल्का सा नीचे से क्लीन कर दिया, ये कर दिया। उसके बाद आर्क के बाद अब हम धागे को थोड़ा सा हल्का सा ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ से शुरू होंगे। यहाँ से शुरू का मतलब भी नहीं कि सीधा आईब्रो में घुस गए, नहीं, पहले नीचे नीचे वाले बाल जो हल्के हल्के से बाल हैं, पहले उनको हम क्लीन करते हुए चले जाएंगे। क्लीन करते हुए फिर हम आईब्रोज की जो गाइडलाइन है हमारे, उसको पकड़ते हुए हम इस तरह से करके शेप दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने आईब्रोज को बना लिया, ये सारा बना लिया। उसके बाद में जो हमें ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जब भी हमें अपने फेस से कहीं से भी बाल हटाने हैं, तो सबसे पहले हमें वहाँ पर पाउडर ज़रूर लगाना है, ज़रूर ज़रूर। बिना पाउडर के कभी भी धागे को स्किन के ऊपर नहीं चलाना। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से ऐसे छोटा सा कॉटन लेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे इतनी बड़ी सी कॉटन भी लेंगे, लेके इतनी बड़ी सी कॉटन ली और लेके यूँ पूरा कर दिया, आधा पाउडर आँख में चला गया, आधा इधर चला गया, नहीं, ऐसे में थोड़ा सा पाउडर लेंगे, छोटी सी कॉटन लेंगे और सिर्फ आईब्रोज के ऊपर ही हम चलाएंगे। जहाँ पर भी फॉरहेड पे करना है, जहाँ पर भी हमें करना है वहाँ पर ही करेंगे हम। ये नहीं यहाँ पे अपर लिप पे कर रहे तो नाक के अंदर पाउडर घुसा दिया, ऐसे नहीं करना है ना। तो इस तरह से पाउडर लगाना है सबसे पहले। और जब हमारी थ्रेडिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हमें एस्ट्रिंजेंट लोशन ज़रूर लगाना है। अगर हम एस्ट्रिंजेंट लोशन लगाएं, ठीक है, अगर हम एस्ट्रिंजेंट लोशन लगाएं तो कई बार यहाँ पे लाल हो जाता है या छोटे छोटे से दाने किसी के निकल आते हैं, एकदम थ्रेडिंग करा रहे हैं, कोई पहली बार करा रहा है, तो अगर हमने एस्ट्रिंजेंट लोशन लगाया हुआ है ना, तो फिर वो दाने वाने या लाल वाल का चक्कर नहीं रहेगा। अगर हल्का सा हो भी गया तो वो आधे घंटे में ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। और अब भी समर्स आ गए ना, तो समर्स में एस्ट्रिंजेंट लोशन को हम फ्रिज में रख देंगे और ठंडा ठंडा कूल कूल सा यहाँ पर लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वो अपर लिप्स कर रहे हैं या आईब्रोज कर रहे हैं, कहीं भी जैसे ये इसमें मैंने लगा लिया, लगाने के बाद में ना ऐसे अपर लिप्स भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा दबाएंगे, ऐसे हल्का सा, ऐसे हल्का सा दबाते हुए, जिसको लगता है ना, जिसको पता होता है कि मेरे फेस पे ना दाने निकल आते हैं, तो हल्का हल्का सा ऐसे प्रेस करके करेंगे। ठीक है, हल्का सा ऐसे करके साफ, इसी कॉटन से ही जो बाल वाल भी अगर इधर फेस पे गिर गए हैं, माथे वाथे पे कहीं पर भी बाल वाल भी गिर गए हैं, तो इसी फेस से हम जो है वो साफ़ कर देंगे, फेस को भी साफ़ कर देंगे। एस्ट्रिंजेंट लोशन लगा हुआ, बाल वाल भी साफ़ हो जाएंगे, फेस भी साफ़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मॉइस्चराइज़र की अच्छी खासी पार्लर में अपना बॉटल रख लो। ठीक है, मेरा तो अभी ये पर्सनल यूज़ वाला मॉइस्चराइज़र है, जो दूसरा वाला है पार्लर वाला वो मैंने उधर रखा हुआ है। तो इस तरीके से मॉइस्चराइज़र लेंगे। ज़रूर ज़रूर किसी की भी थ्रेडिंग कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे खाली नहीं छोड़ना कि हाँ ठीक है मुंह साफ़ कर दिया, बाल साफ़ कर दिया, चलो जी आपकी थ्रेडिंग होगी। नेवर एवर, हमेशा इस तरह से मॉइस्चराइज़र को लेना है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके अपने स्किन पे, आईब्रोज के ऊपर लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे अपने हाथों पे करके हल्का सा हाथों को चला लेना, अपना हल्का सा हाथों को वार्म अप करना है। और उस तरह से फिर अब आईब्रोज के आसपास में ऐसे ऐसे हल्के हल्के से करके
आईब्रोज की नहीं, फेस को भी ले लेंगे साथ साथ में, और हल्की हल्की करके मसाज करनी है। पहले तो आईब्रोज की ही करनी है क्योंकि यहीं से बाल निकले हैं ना, ठीक है। पहले तो आईब्रोज की ऐसे ऐसे करके मसाज करनी है, ठीक है। उसके बाद में पूरे फेस की मसाज करनी है धीरे धीरे करके, ठीक है। यहाँ से हल्का हल्का सा ऐसे ऐसे करके करना है, और फिर पूरे फेस की करते हुए हल्का सा ऐसे ऐसे करके सर को दबाना है, ऐसे ऐसे सर दबाना है, पीछे से दबाना है। और फिर लेके जो ये मॉइस्चराइज़र है या क्लिनजिंग मिल्क है या फिर कोई भी कोल्ड क्रीम है, उसे लेके पूरे फेस पे हल्का हल्का सा करके लगा देना है, और 5 मिनट तक हल्की हल्की सी फेस की मसाज भी करनी है। जो आपके पास आईब्रो करने के लिए आया है और आईब्रो आपने उसकी बहुत अच्छी कर दी है, 101% वो आपका बहुत अच्छा कस्टमर बन जाएगा, और आपसे फेशियल ज़रूर कराएगा, क्योंकि इतनी अच्छी जब मसाज हो रही होगी ना, या तो उसी टाइम पे कि हाँ क्या कहते हैं अभी आप मेरा फेशियल कर दो, या फेशियल किसी को नहीं भी कराना, कोई लड़की है तो क्लीन अप भी करा सकते हैं, तो 101% उसी टाइम पे क्लीन अप या फिर जो भी फेशियल वगैरह है वो भी ज़रूर कराएंगे। अभी आगे आने वाली क्लासेस में ना मैं फेशियल के बारे में लूँगी, तो कौन सी स्किन पे कौन सा फेशियल, टीनेजर है, ब्राइडल है, या जो भी मैच्योर स्किन है, जो जैसा भी स्किन है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, कैसी स्किन पे कैसा फेशियल चलेगा, क्या उसके स्टेप्स रहेंगे, कौन सी, वो सारा कुछ आगे आने वाली क्लासेस में हम शेयर करेंगे। अभी मेनली हमने थ्रेडिंग का ही किया है। अगर कोई लड़की है और वो पहली बार थ्रेडिंग करा रही है, उसकी एज 18 से कम है, ठीक है, 18 से मतलब 16 17 18 के आसपास की एज है और थ्रेडिंग करा रहे हैं, तो उनकी हमेशा हम जेल से मसाज करेंगे, क्रीम या मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करेंगे। जो हमारा वाटर बेस्ड जेल होते हैं, जेल से हम मसाज करेंगे, क्योंकि अगर क्रीम और ज़्यादा हमने ऑयली कर दिया तो फिर दाने निकलने का डर रहता है, ठीक है। तो जेल से हल्के हल्के हाथों से मसाज करेंगे, फेस पर भी उनके जेल से ही मसाज करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयली क्रीम को हम नहीं लेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, पर मैंने सारी जानकारी जो है इसमें आपको दी है। इसके अलावा भी और भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पार्लर से रिलेटेड, जो भी है मैं सारा कुछ आपके साथ में शेयर करूँगी। आप जो है हमारे पार्लर को ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, दोनों हमारी क्लासेस रेगुलर चलती रहती हैं, ठीक है। तो अभी जो भी ज्वाइन करना चाहते, ऑल ओवर इंडिया में क्या वर्ल्ड में कहीं पर भी आप हैं तो वहाँ से हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आगे आने वाला बैच हमारा फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि कब कब क्लास होगी, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, वो सारा कुछ मैं आगे आप मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके साथ में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगी कि कब कब क्या रहेगा। इस तरह से इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। अगर कोई इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता तो एक कॉल मी ऐप है, वहाँ पर भी मैं अवेलेबल हूँ, वहाँ पर आप मेरे से कॉल से बात भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी कॉल से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझसे ले सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बाय, आई लव यू, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।